अगर आप कभी रायपुर आए हैं और घड़ी चौक से गुजरे हैं तो आपने सड़क के किनारे खड़ी उस बड़ी इमारत को जरूर देखा होगा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है डीकेएस हॉस्पिटल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डीकेएस का मतलब क्या है? कौन है डीकेएस? तो आपको बता दें, डीकेएस का मतलब है दाऊ कल्याण सिंह। लेकिन दाऊ कल्याण सिंह थे कौन जिनके नाम पर ये अस्पताल बना है? आज हम आपको बताएंगे उस व्यक्ति की कहानी जिनका नाम सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की कई बुनियादी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। कौन थे दाऊ कल्याण सिंह, क्या था उनका योगदान और क्यों आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, आइए जानते हैं। 4 अप्रैल 1876 को जन्मे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल अपने समय के एक प्रमुख उद्योगपति थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ संपन्नता से नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से बनी। अक्सर लोग उन्हें डीकेएस अस्पताल की भूमि दान करने के लिए याद करते हैं, लेकिन उनका योगदान इससे भी बढ़कर है। वर्ष 1944 में उन्होंने अस्पताल के लिए जमीन के साथ भवन निर्माण हेतु 1,25,000 रुपए दिए थे, जो उस समय बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। आज का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स रायपुर भी उसी जमीन के हिस्से पर खड़ा है जो कभी दान में दी गई थी। यानी जिस भूमि पर आज हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं उसका इतिहास सीधे दाऊ कल्याण सिंह से जुड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई संस्थानों के लिए सहयोग दिया। लाभांडी में कृषि महाविद्यालय और छात्रावास निर्माण के लिए आर्थिक मदद, टीबी अस्पताल के लिए 323 एकड़ जमीन दान, रायपुर के जगन्नाथ मंदिर के व्यय के लिए खैरा ग्राम दान, बरौड़ा और भाटापारा क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और कृषि विज्ञान के लिए भूमि उपलब्ध कराई। अकाल के समय भाटापारा में कल्याण सागर जलाशय का निर्माण करवाया। वहीं मवेशी अस्पताल और पुस्तकालय की स्थापना में भी सहयोग दिया। यानी उस दौर में जब सरकारी संसाधन सीमित थे, कई सार्वजनिक सुविधाएं निजी पहल से खड़ी हो रही थी और उनमें दाऊ कल्याण सिंह की भूमिका दर्ज है। इस तरह दाऊ कल्याण सिंह का नाम कई संस्थानों और राहत कार्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ मिलता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने संसाधनों को सार्वजनिक कार्यों में लगाया। वर्ष 1937 में उन्होंने लगभग 70,000 रुपए का राजस्व जमा किया था, जो उस दौर में उनकी आर्थिक स्थिति को